बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हरैन कुकिंग एंड व्लॉग। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक की रहमत फजल और करम से आप सब लोग अपने अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ोमान में रखे। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए जो रेमेडी लेके आई हूँ वो बहुत ही ईजी है, आसानी से ये सारी चीज़ें आप लोगों के किचन में मौजूद होंगी। और ये जो रेमेडी है ना, आप लोगों को इसके लिए कई लोगों को जिनके टीथ जो है ना येलो हो चुके हैं, टीथ उनके गंदे नजर आते हैं, तो वो बड़े बड़े मतलब महंगे जो है ना इसके ट्रीटमेंट करवाती है और तब जाके उनके जो दांत हैं वो ना बिल्कुल साफ होते हैं। लेकिन सिर्फ चंद दिनों के लिए साफ होते हैं और उसके बाद दोबारा येलोइश हो जाते हैं। तो जनाब तमाम वो लोग जिनके टीथ पीले हो चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप लोगों को महंगे महंगे डेंटिस्ट के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं जनाब, महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बहुत ही आसानी से घर में ही एक छोटी सी रेमेडी आप लोगों को बनानी है और बहुत ही आसानी के साथ, और बहुत ही सस्ती रेमेडी है जो आप लोग घर में बनाओगे। इससे आपके टीथ जो है ना बिल्कुल चमक जाएंगे। आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है अपने टीथ पे केमिकल लगाने की और अपने टीथ को ख़राब करने की, अपने मसूड़ों को फुलाने की। आप लोगों को घर में ये चीज़ें आसानी से आप लोगों के किचन में मिल जाएंगी। आप लोगों ने इससे आसान सी ये रेमेडी बनानी है और उसके बाद आप लोगों ने अपने टीथ पे लगानी है, आपके टीथ चमक जाएंगे। और आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को ये करना है, आप लोगों को एक चम्मच आप लोगों को भर के लेना है। एक चम्मच भर के मैंने नमक का ले लिया। नमक जो है ना वो तमाम हमारे मसाइल जो होते हैं, चाहे वो मतलब आपके दांत खराब हो रहे हो, दांत फूले हो, दर्द हो, दांत में दर्द हो, या आप लोगों के हाथों पैरों कहीं भी स्वेलिंग हो, तो नीम गर्म पानी के अंदर अगर आप नमक डाल के अपने हाथ पाँव को रखेंगे, जहाँ भी दर्द हो रही होगी तो आपकी दर्द खत्म हो जाएगी। अगर आप इसके नमक वाले पानी के गरारे करेंगे तो इससे ये होगा कि आपके दांतों की दर्द भी कम हो जाएगी। लेकिन आज हमें अपने दांतों को चमकाने के लिए नमक का इस्तेमाल करना है। हम लोगों ने एक चम्मच नमक लेना है। हम लोगों ने इसमें छोटी सी चुटकी जो है ना हम लोगों ने इसमें हल्दी की डाल लेनी है। और उसके बाद हम लोगों ने इसमें जो है ना अर्के गुलाब का एक चम्मच हम लोगों ने भर के इसमें क्या डाल लेना है, अर्के गुलाब। जनाब ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने डालनी है। बहुत ही आसान है ये हमारी रेमेडी, बहुत मुश्किल नहीं। आप लोगों ने इसके बाद क्या डालना है, इसमें आप लोगों ने एक जो है नमक जो है लेमन है ना वो अच्छे तरीके से इसमें आप लोगों ने क्या करना है, निचोड़ लेना है। ये लेमन हम लोगों ने अच्छे तरीके से निचोड़ लिया। तो ये जनाब हमारी रेमेडी हो गई है बिल्कुल तैयार। आप लोगों ने ब्रश की मदद से, उंगली की मदद से, जैसे आप लोग चाहें आप लोगों ने इसको अपने टीथ पे लगाना है। आप लोग देखेंगे कि एक दो दिनों के इस्तेमाल के बाद ही आप लोगों के जो टीथ है वो चमकदार हो जाएंगे। बिल्कुल उसमें जो कीड़ा लग चुका है या जो भी उसमें येलोइश आ चुके हैं, गंदे हो गए टीथ, आप लोगों के बिल्कुल साफ़ सुथरे टीथ हो जाएंगे। तो आप लोगों ने मेरी ये रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह आप लोगों के इसके मैजिकल इफेक्ट होंगे। तो जनाब इसमें हम लोगों ने थोड़ी सी कोलगेट की पेस्ट भी डालनी है। ये देखिए जनाब, थोड़ी सी कोलगेट पेस्ट जो कि मेरे जेहन से निकल गई थी वो भी आप लोगों ने इसके अंदर डालनी है। और उसके बाद आप लोगों ने इसको चम्मच से उंगली से इस्तेमाल करें या अपने ब्रश से इस्तेमाल करें। आप लोग 2 या 3 दिन के इस्तेमाल के बाद आप लोग देखेंगे कि आपके टीथ एकदम से चमक जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है मेरी आज की रेमेडी आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों ने इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है और कमेंट बॉक्स में बस शेयर करना है कि आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी है। तो उसके साथ मुझे दे इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेमेडी में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।